अजब है खेल और गजब है सियासत। बालाघाट के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को देखकर ऐसा ही लगता है। जहां हमारे द्वारा लगातार बालाघाट के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा रहा है, वहीं इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित ठेकेदारों पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। हम भी इन खुलासों के बाद आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर बालाघाट से लेकर भोपाल तक हर अधिकारी और मंत्री के दरवाजे पर हमने दस्तक दी, पर अभी तक इन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सुनने में तो यह भी आया है कि इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित ठेकेदारों पर किसी स्थानीय बड़े नेता का हाथ भी है, जिसकी छाया में ये लोग इस तरह का काम करने के बाद भी डरते नहीं हैं। तभी तो अधिकारियों के कई बार यहां से ट्रांसफर होने के बाद भी वापस बालाघाट उनकी पोस्टिंग हो जाती है। वहीं नियम के विरोध में बालाघाट के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में मलाईदार पद पर नरसिंहपुर से बालाघाट अटैचमेंट कर हेड पंप टेक्नीशियन को बड़े बाबू का काम दे दिया गया। ग्रामीण भारत की टीम ने बालाघाट के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा स्कूल एवं आंगनवाड़ी में की जा रही जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की व्यवस्थाओं पर किए गए भ्रष्टाचार पर 2 भागों में विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखी। इन रिपोर्ट में आपको बताया गया कि किस तरह से बालाघाट में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और किस तरह से जिले के मासूम बच्चों को पीने के पानी के लिए तरसाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण भारत की टीम के पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट के इतने घोटाले हैं कि 1 या 2 भागों में इनका चिट्ठा पूरा नहीं खोला जा सकता था। इसके लिए तो कई और रिपोर्ट आपके सामने रखनी होगी, जिसके लिए हम तैयार भी हैं। इस बार हम आपके लिए बालाघाट जिले के उमरिया, दीना टोला, सिंगई, सिंगाई, बकुटोला, लीलामेटा, लगमा, पिंड के पार गांव के माध्यमिक प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट लेकर आए हैं। यहां का हाल भी पिछली बार की तरह कुछ जुदा नहीं है। ग्रामीण भारत की टीम इस बार सबसे पहले उमरिया पहुंची, जहां की माध्यमिक शाला का हाल भी पहले के स्कूल की तरह ही है। जहां कहने को तो काम हुआ था, तरीका वही लापरवाही और भ्रष्टाचार का। आप खुद ही देख लीजिए। नहीं, सुचारू रूप से काम नहीं चल रहा है। तो अभी 1-2 महीने से कार्य बंद है। उसके पहले उन्होंने कार्य किए और जो हेड पंप है उसका ऊपर का जो हैंडल है वो निकाल दिया गया है, जिससे पानी निकालने में असुविधा हो रही है और बिजली का जो है कनेक्शन भी यहाँ से कटा हुआ है। भविष्य में अब अगर मान लो लग भी जाता है, मोटर लग भी जाती है, पर बिजली के कनेक्शन के कट जाने से वो मोटर के द्वारा पानी भी नहीं निकाल सकते और हैंडल भी नहीं लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कोई दोनों मतलब जो स्थितियां हैं वो बंद पड़ी हुई है, यानी बंद है। तो इस कारण से बच्चों को यानी पानी की असुविधा होगी नल में। तो ये ऊपर लग रहे हैं, जिससे लोग असामाजिक तत्व यहाँ आकर वो निकाल सकते हैं। इसलिए वो अंडरग्राउंड होना चाहिए ताकि ये पाइप कोई निकाल ना सके, और नहीं तो भविष्य में कई प्रकार की परेशानियाँ आ सकती है। इसलिए पाइप को अंडरग्राउंड करके यानी मतलब सुरक्षित तरीके से इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जो नल है
और वो लगे बच्चों के हाथ धोने के लिए जो है 2 यूनिट बनना चाहिए, उसमें नल लगे रहना चाहिए। उस यूनिट में पूरी सुविधा होना चाहिए, नल की टाइल्स वगैरह लगना चाहिए, ताकि बच्चे जो है मध्याह्न भोजन करने के बाद अपने अच्छे से हाथ धो सके और उसमें सफाई रहे। लेकिन ऐसा अभी हम सुन रहे हैं कि यहाँ ऐसी इस प्रकार से सुविधा मिलेगी, किंतु अभी काम की गति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो काम यानी नहीं हो पा रहा है, काम अधूरा है, और कब होगा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हमारी टीम ने दीना टोला की तरफ रुख किया। कहा तो यह जाता है कि अगर आपके विभाग ने कहीं पर पानी की व्यवस्था की है तो आपको वहां पानी 24 घंटे उपलब्ध कराना होगा, लेकिन दीना टोला में इसके विपरीत काम हुआ है। यहां के स्कूल और आंगनवाड़ी में पहले बच्चे हेडपंप के जरिए पानी पीते थे, पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बालाघाट के द्वारा यहां पर हेडपंप में पानी की व्यवस्था के लिए मोटर लगा दी गई और हेडपंप का हैंडल ही निकाल दिया गया। अब लाइट रहती नहीं है और हैंडल है नहीं, मतलब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के काम का कोई मतलब नहीं निकला। बल्कि पहले बच्चे हेडपंप से पानी तो पी लेते थे, अब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कारण प्यासे ही रह जाते हैं। समस्या यह है, यहाँ बिजली नहीं रहने के कारण पानी की असुविधा जा रही है। हैंडपंप में हैंडल बाहर से नहीं दिया गया है और पाइपलाइन बाहर से है, तो बंदरों के आतंक से तोड़ने का भी समस्या आने वाली है भविष्य। अंडरग्राउंड है या फिर बाहर से? बाहर से है। बाहर से सब तरफ। और क्या समस्या जाएगी? कितने दिनों से काम बंद है इनका काम 8 दिन से बंद है। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन रहना चाहिए, हैंडपंप में बाहर से हैंडल रहना चाहिए, ताकि बिजली नहीं रहने पर बच्चे हैंडपंप से पानी निकालकर या बाल्टियाँ निकालकर ला सकती है। जैसे आपके यहाँ मध्याह्न भोजन का कार्य चलेगा, तो उसके बाद में जो बर्तन धुलने के लिए बनाया गया है? नहीं, यहाँ किचन सेट पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्षतिग्रस्त हो चुका है। पीएचयू विभाग से जो काम चल रहा है, हाँ। कैसा काम चल रहा है मैडम? हाँ, ये नल जल योजना का जो काम चल रहा है, इसमें हमको लाइट की परेशानी है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो हम पानी पर्याप्त नहीं ले पाएंगे समय पे। मैडम हैंडल लगा हुआ है? नहीं लगा है जी। हाँ, मोटर लग गई है? हाँ, मोटर लग गई है। क्या समस्या जाएगी मैडम, जैसे अगर बिजली नहीं रहेगी तो? बिजली नहीं रहेगी तो हमको पानी पर्याप्त नहीं मिल पाएगा। हमारे दूर से पानी लाना पड़ेगा? हाँ, बाहर से पानी लाना पड़ेगा, दूर से। और पाइपलाइन कैसे फिटिंग की गई है मैडम? बाहर करेंगे पाइपलाइन। बाहर। तो क्या मांग करना चाहते हैं? अब ये अंडरग्राउंड हो जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, बंदर है, कोई भी यानी उपद्रव करेंगे तो उसमें कोई परेशानी आ सकती है। हाँ सर। क्या है यहाँ पर? क्या है, आदिवासी बहुल है तो बंदर की भी परेशानी है बाहर पाइपलाइन में हमको। सिंघई बाकुटोला में तो विभाग और एक कदम आगे बढ़ गया। जहां स्कूल में पानी की व्यवस्था करके देनी थी, वहीं यहां पर बार बार टीम बदलकर स्कूल में आई और आखिरी तक स्कूल में अपने काम को अंजाम नहीं दे पाई, जिसका नतीजा यह रहा कि स्कूल के बच्चों को पानी ही नसीब नहीं हो पाया। वहीं सिंघई की आंगनवाड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा लगाई गई ना तो मोटर चालू है और ना अब हेडपंप। इन दोनों को बंद हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं, जिसका अब तक कोई माई बाप ही नहीं है। सर, पीएचयू विभाग के जो काम हो रहा है, क्या सुचारू रूप से काम है या नहीं, गुणवत्ता? अभी जो हैंडपंप यूनिट के लिए जो नल जल योजना के तहत जो आया है, ये काम गुणवत्ताहीन है और सुचारू रूप से हुआ नहीं। एक महीने में कोई दूसरी पार्टी आ रही है, दूसरे महीने में तीसरी पार्टी आ रही है, ऐसे अलग अलग। कब से काम बंद है सर यहाँ पे? ये मेरे 3 नहीं भी हो तो बीच तो आप है सर?
नहीं अभी नहीं है। और बोर का कनेक्शन चालू है? नहीं नहीं है। नहीं जो हैंड वॉश करने के लिए नहीं बना है? नहीं अभी नहीं है। और ये पाइप फिटिंग की जा रही है सर, तो अंडरग्राउंड है या फिर बाहर है? अभी तो बाहर है, लेकिन वो टूटने का डर है। आदिवासी संवेदनशील क्षेत्र है, तो असामाजिक तत्वों कोई भी निकाल के भाग सकता है। बाउंड्री वाल है सर यहाँ पे? बाउंड्री वाल स्वीकृत नहीं हुआ है। नहीं है? नहीं। इसलिए अंडरग्राउंड फिटिंग होना चाहिए। हाँ, अंडरग्राउंड फिटिंग होना चाहिए। बाउंड्री वाला यदि रहता तो सुरक्षित भी रह सकता था। और जिसको निर्माण एजेंसी जिसको भी दिया था, तो जनपद से जहाँ से भी अधीनस्थ क्षेत्र है उनका, ये चाहे पीएचई विभाग हो, यांत्रिक विभाग हो, यदि पंचायत विभाग को देता या फिर पीएचई विभाग खुद आके करता है तो शायद संभवतः अच्छा रहता। जी, तो क्या कार्य में गुणवत्ता है? नहीं है, कार्य में कोई गुणवत्ता नहीं है, तो दिखाई दे रहा है। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? तो अंडरग्राउंड होना चाहिए पूरा पाइपलाइन। जी, और लेटरिन बाथरूम में नल फिटिंग हुई? नहीं, वहाँ भी नहीं है। नहीं है? नहीं, अभी तो सीएससी महोदय को सीखो। ये हैंडपम्प जो लगा है, बोर इसमें मोटर लगी है हैंडपम्प में, हाँ जी। तो क्या यहाँ से पानी निकलता है? नहीं जी, नहीं निकलता? नहीं। क्यों नहीं निकलता? अब मोटर लगी है तो मोटर लगाने वाले। और ये हैंडल से निकलता है पानी? हैंडल से निकालो तो? नहीं जी, कब से बंद है? 2-3 महीने हो गए जी। 2-3 महीने से पानी नहीं मिल रहा है? नहीं जी। तो क्या बिजली ये मोटर चालू हो गई है? नहीं, नहीं हुई है? कब से बंद है? ये तो 3 महीने तक के पानी भी नहीं मिला है और फिटिंग भी नहीं किए हैं। लाइट फिटिंग नहीं हुई है ना जी। लाइट भी नहीं है? नहीं। लीला मेटा माध्यमिक शाला के शिक्षक ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा किया गया कार्य गुणवत्ताहीन है। नलों में टोटियां नहीं है, वॉश बेसिन भी नहीं बनाई गई है, 200 मीटर दूर से हेडपंप से पाइपलाइन बिछाई गई है। वहीं ग्राम पंचायत सचिव ने भी काम की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े कर दिए। सर ये इन्होंने जो है बहुत पहले यहाँ पर अधूरा काम छोड़ करके चले गए हैं जी। 2-3 महीने हो गए। जी, तो क्या सर टंकी लग गई है? टंकी ऊपर लग चुकी है सर, और पाइपलाइन भी इन्होंने जो है लगभग 200 मीटर दूर से एक हैंडपम्प है, वहाँ से जो है मोटर डाल करके जो है किया है। बाकी नल फिटिंग वगैरह नहीं है जी। और जो वॉश बेसिन प्रॉपर बनना चाहिए वो भी नहीं बना है, और बच्चों के हाथ धोने के लिए जो बेसिन होना चाहिए वो भी नहीं है। और सर पाइपलाइन अंडरग्राउंड होना चाहिए सर, क्योंकि ऊपर अगर रहेगी तो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से जो है पाइपलाइन जो है अंडरग्राउंड ही होना चाहिए, ताकि जो है किसी प्रकार का जो है यानी किसी प्रकार की क्षति ना हो। जी। हाँ, नहीं है। क्या नहीं है सर? बाउंड्री वाल नहीं है। बाउंड्री वाल नहीं है, तो असामाजिक तत्वों के द्वारा हाँ, उसको क्षति पहुंचाई जा सकती है। सर काम जो है यानी उन्होंने आया अपने हिसाब से कर दिया और करने के बाद चलेगा, सारा काम जो है सुव्यवस्थित रूप से नहीं हुआ है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। गुणवत्ता है काम में सर जो गुणवत्ता होना चाहिए वो मेरे हिसाब से नहीं लगती है। नहीं है। आपने उच्च अधिकारी को अवगत कराया है सर? हाँ सर, वो इसकी जानकारी हम 5-6 बार दे चुके हैं। कोई अधिकारी आए हैं सर जांच में? अभी तक के जो है सिर्फ जानकारी मांगी गई है सर हमसे। कोई अधिकारी आया नहीं। जी, पीएचई विभाग से जो कार्य चल रहा है सर, आपने निरीक्षण किया है? हाँ, काम के समय गया था मैंने। जी, तो काम कैसा गुणवत्ता ही काम हुए? काम गुणवत्ताहीन है। जो काम जो किया गया है उसकी जो फिटिंग है वो बाहरी फिटिंग है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ असामाजिक तत्व बाहर घूमते रहते हैं, सकता है कि कहीं कोई तोड़ न दे। वैसे जो फिटिंग है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए था। और आंगनबाड़ी में अभी बिजली फिटिंग भी नहीं है, बिजली मतलब जिससे कनेक्शन नहीं है अभी। तो सर ये जो काम हो रहा है तो क्या ये काम जी काम जब वो हो रहा है तो ये जो नल वल फिट हो गए हैं, यहाँ पे टंकी लग गई है, बोर लग गया है,
तो क्या असुविधा जा रही है सर? अभी तो दिक्कत जा रही है, बाहर से पानी लाना पड़ता बाहर है। से पानी लाना जब पड़ रहा है, वो नज़दीक हैंडपम्प था वहाँ प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से है कि वहाँ ये सुविधा जल्दी चालू कर दें, वो लाइट फिटिंग वगैरह जो मोटर है या बिजली जो भी है, और जैसे अपने वैसे काम जो हैंड वाश वगैरह है ये भी सही ढंग से नहीं लगा है। और क्या लगमा पिंड के पार की आंगनवाड़ी में भी यही कहानी है। मोटर लगा दी गई है, गुणवत्ता के नाम पर कुछ नहीं है। लाइट नहीं है तो आप पानी की सुविधा की बात नहीं करें तो ठीक ही होगा। तो ये यहाँ पे जो ये नल जल योजना का काम चल रहा है, तो ये जो हैंडपम्प है तो इसमें क्या हैंडल से पानी निकलता है? हैंडल से पानी नहीं निकल रहा है जी, यहाँ से पाइप निकाल दिए? पाइप निकाल दिए हैं। और ये आंगनवाड़ी में बिजली की सुविधा है? आंगनवाड़ी में बिजली की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है। और अंदर भी फिटिंग दीवार में हो रहा है, बाहर से ही पाइप करे हैं, अंदर से करना चाहिए। बंदर आते हैं यहाँ, तोड़ फोड़ देंगे। हाथ धोने का बनाए, सोप पीट बनाए, अच्छा से बनाए। काम में गुणवत्ता नहीं है, ये सब काम ऐसा ही हो रहा है। वहीं इन भ्रष्टाचारों के बीच हद तो तब हो गई जब नियम विरुद्ध संविदा हेडपंप टेक्नीशियन राहुल बिसाने को लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड बालाघाट के ऑफिस में नरसिंहपुर से अटैचमेंट करके सहायक ग्रेड 2 के पद पर यानी कि बड़ा बाबू बनाकर बैठा दिया गया, जिसके पास से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड बालाघाट के अंतर्गत आने वाले सभी गोपनीय और आर्थिक मामलों की फाइल होकर गुजरती है, जिसकी जांच होना अब जरूरी है कि यह किस नियम के तहत किया गया है। वहीं जब हमने इस बारे में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हेड ऑफिस में बैठे प्रदेश के आला अधिकारी पी के मेदमवार से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी इस पर आपत्ति उठाई। सर, तो क्या हैंडपंप टेक्नीशियन बाबू का काम कर सकता है? देखिए, हैंडपंप टेक्नीशियन को तो हैंडपंप टेक्नीशियन का ही काम करना चाहिए जिसको उसका वेतन मिल रहा है। अब कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में अगर कहीं दूसरी जगह बैठ जाते हैं तो कार्यपालन यंत्री या जिले के जो भी संबंधित अधिकारी उसको ये व्यवस्था को सुधारना चाहिए। वहीं जब बालाघाट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में हमने पी के मेदमवार प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश को बताया तो उन्होंने भी इस पर आश्चर्य जताया और कार्रवाई करने की बात की। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये वास्तविकता ऐसी है, अगर उन लोगों ने कार्यपालन यंत्र ने इसको सुधार दिया होगा, गुणवत्ता मेंटेन कर ली होगी तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। ये तो आपकी वीडियो को देख के लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की मंशा उच्च गुणवत्ता की है और स्कूल के बच्चों को पानी आज तक हैंडपम्प के माध्यम से मिलता था। ये पहली बार इस जल जीवन मिशन में हम उनको टेप से कनेक्शन के माध्यम से पानी दे रहे थे और इसमें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना यह विभाग का महत्वपूर्ण काम है। और ये जो आपने वीडियो दिखाया इसमें अच्छा नहीं लगा देख के कि अगर इस प्रकार का काम हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे संज्ञान में आया है तो हम बिल्कुल प्रतिवेदन लेंगे और बिल्कुल संज्ञान में लाके उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ये पुनरावृत्ति होगी और फिर बार बार आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती और लोग भ्रष्टाचार या किसी भी तरह के लांछन जो लगते हैं फिर वो सही प्रतीत होते हैं। निस्संदेह कार्रवाई होगी। ग्रामीण भारत की टीम अपने हर वादे को पूरी ईमानदारी से निभाती है और हमने आपसे वादा किया था कि बालाघाट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की हर परत को आपके सामने खोल कर रख देंगे। साथ ही आपकी हर आवाज को हम उन कानों तक पहुंचाएंगे जो आपके हक में फैसला ले सकते हैं। साथ ही इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई कर सकते हैं। बालाघाट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अभी और भी कई परतें खुलना बाकी हैं जो हम खोल कर रहेंगे। राज चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, हम उसे आपके सामने ला कर रहेंगे।
अगले भाग में फिर आपके सामने बालाघाट लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राज बेपर्दा होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।